अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए आज सुबह तकरीबन अभी 7 भी नहीं बजा होगा और पूरे टेरेस पे धूप ही धूप है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फिर ये सारे काम करे किस वक्त जाएं, और काम करना भी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई दीवार नहीं है हमारे टेरेस पे। चारों तरफ सब खुली हुई छतें हैं, बस एक इतनी सी ये रेलिंग है। तो इसकी वजह से रहता यह है कि कोई साया नहीं रहता है। जैसे कोई दीवार हो तो उसका साया, तो चलिए साये में बैठ के काम कर लिया गया। अच्छा, जब हमारा पाम का जो दरख्त था वहाँ पे, उस जगह पे आप देख रहे हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं तो उनको पता है। तो फिर मैं उसके साये में बैठ के घंटों घंटों काम किया करती थी। जब से मेरा गार्डन टेरेस पे शिफ्ट हुआ है किसी मजबूरी के वजह से, तो बहरहाल मैं कोई काम कर नहीं पा रही हूँ जैसे मैं करती थी अपने प्लांट्स के साथ। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही ऊपर आई नमाज़ वगैरह पढ़ के। तो मैंने कहा चलो कुछ करती हूँ। तो बड़ी देर कोशिश सोचा था वीडियो नहीं शूट करूँगी, पहले सब काम कर लूँगी फिर दिखाऊँगी आप लोगों को। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद देखिए ये हमारा गुड़हल का प्लांट देखिए। अभी इसका जो आप देख रहे हैं प्लांट देख रहे हैं, इसका साइज़ देख रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं है। उस हिसाब से देखिए पूरा प्लांट जो है बुरी तरह से रूट बाउंड हो चुका है। तो एक तो ये इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और दूसरा ये दिखाती हूँ आपको, ड्रेसना की एक छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने, और देखिए ये भी इतना अच्छा सा ग्रो हो गया है। तो मैं इसको भी सेपरेट करना चाह रही थी क्योंकि पॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको खुराक मिल नहीं पा रही थी। तो सोचा बड़ी जद्दोजहद के बाद इसको मैं किसी ना किसी तरह से इस तरह से निकाल पाई हूँ। अब मैं जो है इसकी जो ये रूट्स हैं इनको मैं, ये देखिए, इन रूट्स को मैं निकालने की कोशिश करूँगी। और थोड़ा बहुत अगर ये रूट बॉल डिस्टर्ब हो भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा मैच्योर प्लांट है। देखती हूँ, देखिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं इस तरह से इसको ऐसे पटकूँगी। ये मेहनत तो हर काम में लगती है, बिना मेहनत के कोई काम होना नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको चाह रही थी सेपरेट कर लूँ, थोड़ा सा करके तब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में हुआ क्या कि ये हमारा यहाँ से टूट गया। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई उलझन की बात नहीं है। इसको मैं कहीं भी लगा दूँगी, किसी भी पॉट में, पॉली बैग में, ये फिर से ग्रो हो जाएगा। लेकिन मुझे अपने इस प्लांट को बचाना था, इसकी केयर करनी थी। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें रूट्स हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ये देखिए मैं इनको काट के हटाती हूँ, इसीलिए इसमें अभी तक कोई कली नहीं आई, कोई फूल नहीं आया। और सिर्फ यही वजह है कि इसको अच्छे से खुराक नहीं मिल पा रही थी। ये देखिए कैसा जाल बना हुआ है रोज़ का। और देखिए आखिर तक ये नहीं निकला, भी मैं निकाल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए इस इतने से प्लांट की इतनी ज़्यादा रूट्स हैं। ये देखिए अब ये अगले प्लांट को क्या जीने देता, और क्या उसमें बर्ड्स आती, क्या फ्लावरिंग होती। तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये हमारा पॉट है तकरीबन 10-12 इंची होगा। लेकिन इसकी ग्रोथ देख लीजिए आप लोग, कैसी ज़बरदस्त जड़ें बनी हुई हैं। तो इसको मैं हटाती हूँ। अब इस पॉट में मुझे एक ठीकरी रखनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये अल्टरनेट होल है, इसमें एक ठीकरी बहुत ज़रूरी है। ठीकरी रखने के बाद मेरे पास देखिए मधुमालती का बहुत बड़ा ये झाड़ है, पूरा बेल है पूरी। मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आजकल इतनी फ्लावरिंग हो रही है इसमें, बहुत ज़्यादा पीछे तक के सब। मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो कहने का मतलब ये है, इसमें से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं। मैं उन सबको कलेक्ट कर लेती हूँ, और मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि नीचे जो है एक लेयर उसकी बिछा देती हूँ,
सूखी हुई पत्तियों की। तो नीचे कंपोस्टिंग भी होती रहती है और मेरी मिट्टी भी पोरस हो जाती है। देखिए मैं कुछ करके तब दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी में डाल दूँगी। ये सारे काम मैं बहुत आसानी से किया करती थी, लेकिन जब से मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हुई है तो मेरे घुटने मुड़ते नहीं हैं। मैं उकड़ू नहीं बैठ सकती हूँ, बाल्टी मार के भी नहीं बैठ सकती हूँ, बस चेयर ही मेरा एक सहारा है। तो इसी वजह से सारे काम मुझे झुक के करने पड़ते हैं और झुकना भी बहुत कठिन काम है मेरे लिए। लेकिन देखिए इतने सारे प्लांट्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। बहुत ये ज़माने के हाथ के नहीं, कोई अभी शौक़ नहीं पैदा हुआ है नया, ये बहुत पुराना शौक़ है हमारा, बचपन का कह लीजिए। और वक्त के साथ साथ ये डेवलप होता चला गया, जुनून कह लीजिए, एक जुनून की तरह हो गया। बहरहाल खैर, तो ये प्लांट्स लगे हुए हैं। देखिए ऊपर नीचे करने में मेरी सांस भी चढ़ गई, कोई बात नहीं, देख लीजिए ज़रा सा। और अब इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट हमारे पास है। ये देखिए कल भी दिखाया था आप लोगों को, कल वीडियो अपलोड करी थी, दिखाती हूँ। ये छोटा पॉट है, ये छोटा पॉट 2 पॉट भर के डाल दूँगी मैं। ये देखिए इसको डाल दिया है। देखिए अब जो है इसमें मिट्टी फिलअप करके मैं फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए इतनी जद्दोजहद के बाद एक पॉट हमारा कंप्लीट हो पाया है। और भी मैं देखती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। हमारे पास देखिए बहुत सारे प्लांटर हैं जिनमें मैंने ग्रो कर रखा है पोर्चुला का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गार्डनर हैं, कि अब इनका सीज़न जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक एक करके इन पॉट्स को अपने यूज़ में ले लूँगी। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मुझे इनके शक्कर सेपरेट करने हैं, तो मैं वो करने लगी हूँ गुलदाउदी के। देखिए पहले तो मैं आपको ये पॉट खाली करके बताती हूँ और बहुत ही अच्छा तरीका बताती हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी हों। हालांकि देखिए इसमें अभी बड्स बनी हुई हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास अब इनका टाइम तो देखिए चला जाएगा। ये हार्डली 1 महीना और है, उसके बाद इनका काम ख़त्म। लेकिन अब हमारा गुलदाउदी का टाइम आ रहा है, तो गुलदाउदी क्रिसैंथेमम इसको हमको बचाना है, ठीक है। अब आप ये पॉट देख रहे होंगे 2-3 दिनों से रखे हुए हैं। तो चूँकि बताया था कि बारिश हो गई तो मैं इनमें कुछ काम नहीं कर पाई थी, तो आज मुझे श्योरली इसमें कुछ ना कुछ करना है। तो देखिए पॉट आपको कैसे खाली करना है। आपको कुछ करना ही नहीं, आप कोई ऐसे स्टूल मेज़ कुछ या कोई जी ना हो कुछ हो, उस पर रख लीजिए इस पॉट को, बस ऐसे हल्के से प्रेस कीजिए। देखिए रोकने की कोशिश करती हूँ और ये बाहर आ गया। इसमें तिरछा फंस गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए पूरा रूट बॉल। और ये देखिए मैं अपने सारे ज़्यादातर मोस्टली जिसमें ज़्यादा एक सुराख होते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, ये बोरियां जो आती हैं आलू की और प्याज की, तो मैं नीचे इसको बिछा देती हूँ और उसके बाद मिट्टी भर के और अपने प्लांट लगा देती हूँ। तो देखिए ये हमारी मिट्टी से बहुत अच्छी है, बनी हुई मिट्टी है। तो मैं इसी मिट्टी का यूज़ करूँगी। और बस इसमें करना क्या है, अभी हमारे पास देखिए फंजीसाइड नहीं ख़त्म हो गया है, तो फंजीसाइड का यूज़ करके फंजीसाइड में डाल देती हूँ कंपोस्ट वगैरह में, जिससे कोई फंगस वगैरह हो कंपोस्ट में तो वो ख़त्म हो जाए, प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, सोचा था ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन याद नहीं रहा, कुछ ख्याल नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, बिना फंगिसाइड के भी काम चल जाएगा आपका। तो करना आपको ये है, देखिए हमारी जो ये प्लांट्स निकल आए हैं, तो इनको फेंकना नहीं है, फेंकती तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। कंपोस्टिंग हमारी हो रही है ऑलरेडी, मैं उसमें इसको डाल दूँगी। ये देखिए, तो सोच रही हूँ मैं कि इस टाइम मैं ये सारे पॉट्स ऐसे फिल कर लूँ। और धूप जैसे तेज़ होती चली जा रही है और वाटरिंग भी करनी है। कल शाम में नहीं कर पाई, बादल बने हुए थे, सोचा कि टाल दूँ, हो सकता बारिश हो जाए, लेकिन बारिश नहीं हुई है।
तो फिर मैं इन सबको करके और तब फाइनल आपको दिखाती हूँ। देखिए इतने पॉट मैंने खाली करके इसमें मिट्टी और खाद बना के सब फिलअप कर लिया है। और स्नेक प्लांट को भी मैंने रिपोर्ट किया है। इसमें बहुत सारे तुलसी के और खजूर के प्लांट सब निकल आए थे और आप देख रहे होंगे कि कितना सब कूड़ा निकला है, पूरी छत गंदी हो गई। अब देखिए करना क्या है, मैंने इसको खाली करना है। हालांकि इसमें ये लगे हुए हैं सदाबहार, तो इनको मैं कहीं करती हूँ। पॉट्स की बड़ी कमी हमारे पास है इस वक्त। देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए इसको खाली कर लिया है तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, कोई बात नहीं। अच्छा अब ये देखिए करना क्या है हमको। ये हमारे जो पोर्चुलाका और पर्सिलेन निकले हैं, मैं इनको इसमें इस तरह से बिछा दूँगी। तो क्या होगा, हमारी मिट्टी भी पोरस हो जाएगी और वक्त के साथ साथ ये डिकम्पोज होकर बहुत अच्छी सी कंपोस्ट इसी के अंदर बन जाएगी। ये देखिए हम मिट्टी की नीड भी कम रहेगी हमको पॉट फिल करने के लिए, तो और जो है बहुत अच्छी सी कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी। अभी मिट्टी इसमें मैं फिलअप कर लूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरा लंबा पॉट है क्यारी वाला, तो इसमें मैंने 2 पॉट भर के कंपोस्ट डाली है। और एक प्लांट जो था इसके अंदर, एक प्लांट से इतने सारे प्लांट देखिए ये हमारे निकले हैं। थोड़ी अभी हालत ख़राब दिख रही होगी आपको इनकी, क्योंकि पानी नहीं दिया है 2-3 दिनों से मैंने इन दोनों पॉट्स में। लेकिन कोई बात नहीं, इनको मैं सब इंशाल्लाह सही कर लूँगी और अल्लाह का अगर हुक्म रहा तो ये सब चल जाएंगे और कोशिश हमारी रहेगी। और देखिए ये बहुत बड़े बड़े से हो रहे हैं, मैं इनको कट भी कर दूँगी, कट करके फिर से इनको बिठा दूँगी मिट्टी में। ये देखिए एक पॉट तो मैंने कर लिया। इतने सारे इसमें से प्लांट निकले हैं। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे बहुत नज़दीक लगा दिया, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं कि जब रिपोर्ट किया जाए प्लांट तो सारे प्लांट चल ही जाए। पॉट रिपोर्ट करने के बाद सारे प्लांट चल जाएँ, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैंने सारे लगा दिए हैं, देखती हूँ कितने चलते हैं कितने मर जाते हैं। अब एक और पॉट बचा है इसी गुलदाउदी का, उसको भी मैं करती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन मेरे गार्डन में बहुत सारे हो गए हैं। देखिए इधर सब मैंने निकाल के डाले हैं। तो मुझे अब जैसा कि बताया कि अब विंटर्स के ये सारे प्लांट जो हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे विंटर्स में। आप लोग गार्डनर हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं इसकी फिर बलि देती हूँ, क्या करूँ, इसको कुर्बान कर देती हूँ इनके ऊपर। और जाहिर बात है मुझे बचाना। और देखिए ये हमारा कोशिश करती हूँ। ये देखिए इसकी रूट भी निकल आई है, मैं कहीं और लगाने की कोशिश करती हूँ। ये वो हमारा करी पत्ते का प्लांट है। देखिए थोड़ा सा किसी का इंतकाल हो गया, अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं रोकती हूँ वीडियो। देखिए अब एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि एक ही रूट बॉल है, लेकिन इसमें कई सारे प्लांट्स हैं। और देखिए इतनों को तो मैंने सेपरेट किया है और इनको और करना बाकी है। मेरा दिल करता है मैं एक एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग को भी सिखाऊं। बहुत सारी बातें होती हैं जो हर एक को नहीं पता होती, बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं पता, मैं भी बिगिनर हूँ, आप लोगों के साथ सीख रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा भी मन करता है जो चीज़ मुझे आती, जो जिन चीज़ों का इल्म मुझे, मैं आप लोगों को सारा कुछ दूँ। लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि बस शूट भी अपने हाथ से करना है और कैमरा भी संभालना है, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ इस तरह से। ये देखिए इसकी रूट्स आ गई। अगर मेरे दोनों हाथ फ्री होते तो मैं इनको और अच्छे से निकाल लेती, तो ये ना टूटती। और देखिए टाइम भी बहुत लगता है इसे, और दोनों हाथ की ताकत ही अलग होती है। और फिर दूसरी बात ये, मेरे हाथ में तकलीफ़ भी तो इतनी ज़्यादा ताकत है नहीं। देखिए इस तरह से, ये देखिए थोड़ी बहुत टूट फूट तो होना लाजमी है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको लग रहा होगा इसमें खाली डंडी है, इसमें क्या है, लेकिन नहीं, आप इसको लगा दीजिए
और इसमें देखिए नए नए शूट्स निकल रहे हैं, यहाँ से और शूट्स निकलते रहेंगे। गर्मी का आलम ये है, शायद 8 बज रहा होगा तकरीबन मेरे ख़्याल से, और पूरे टेरेस पे धूप भरी पड़ी है। मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि सारे काम करे किस वक्त जाएं। बस ये है कि मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। कल मैं आई थी, मैंने इन तीन पॉट्स को रिपोर्ट किया था, और आज ये इतना काम किया है। एकदम से कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं अपने ऊपर लेना है, क्योंकि मुझे अभी घर के भी तो सारे काम देखने हैं। अभी घर का कोई काम नहीं हुआ, फिर थक जाऊंगी। तबीयत भी मेरी कुछ कल से ठीक नहीं है, तो फिर एकदम से करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं करके और अपने काम ख़त्म करती हूँ। बहरहाल छत की अभी सफाई करनी है, बारिश हो गई कहीं, या तो भी मैं पानी दूँगी तो फिर पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। मैं इतना काम कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फाइनली वाला पॉट भी हमारा रिपोर्ट हो गया है। और देखिए काम तो बहुत सारे करने हैं, दिल करता है सारे एक ही दिन कर लूँ। और मेरा हिसाब किताब भी यही रहा कि हमेशा मैं रोज़ रोज़ का कभी नहीं रखती थी। मैं जो कुछ करती थी एक दिन करती थी। लेकिन अब चूँकि आप लोग देखते हैं इतने सारे प्लांट्स मेरे पास हैं, और एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। देखिए मेरी सांस चढ़ गई है। अब नीचे भी बहुत सारे प्लांट रखे हुए हैं, उस साइड को भी देखिए, वहाँ पे पीछे पाम के पीछे कुछ यहाँ पे हैं, देखिए कुछ उस साइड को रखे हुए हैं। तो पूरा गार्डन मेरा छितर बितर हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ काम होने बाकी हैं घर में, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए। और चलिए, ये तो खैर मैंने आपको दिखाए जो काम मैं कर रही थी। थोड़े से हमारे फ्लावर्स देख लीजिए आप, ये देखिए सुबह का वक्त है और अब ये खिलना शुरू हुआ है। ये हमारा हिबिस्कस, और ये तो हमारा जेट्रोफा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर ही रहा है, आप लोग रोज़ देखते हैं। और ये देखिए हमारे इंग्लिश रोज़, बहुत अच्छा कलर है, पता नहीं क्या कलर है, ऑरेंज है, पीच है कि क्या है। ये देखिए इधर हमारे सारे अलमांडास लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मुरझाए हुए से दिख रहे हैं आपको, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। इधर हमारे इसमें फिर से जो है कलियाँ आ गई हैं अडेनियम में, और इधर भी हमारे थोड़े से फ्लावर इंग्लिश रोज़ खिल रहे हैं। और ये हमारा वाला प्लांटर है जो मैंने बनाया था, इसमें भी मॉस रोज़ लगा हुआ है। लेकिन मॉस रोज़ जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसमें लगाऊंगी पेटूनिया, मेरे बहुत ही फेवरेट प्लांट्स में से एक है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कुछ जो आज किया मैंने। देखिए उन जो है जहाँ सारे प्लांट्स रखे हैं, उन प्लांट से हट के मैं इनको लेके आई हूँ। उस वजह से यहाँ साया रहता है, और मैं बिल्कुल इनको घुसा दूँगी अंदर नीचे की तरफ, और ये साए में रहेंगे। क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि कोई भी प्लांट रिपोर्ट किया जाए तो उसको तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो मैं यही करूँगी, इनको जो है इसके नीचे रख दूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है इसमें हमारी मधुमालती में। और चलिए गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी काम भी बहुत ज़्यादा है। देखिए वहाँ सब आप देखा है, मिट्टी इट्टी सब फैली पड़ी है छत पे, तो मैं उनकी सफाई करूँ। और सफाई करने के बाद जो है फिर मैं नीचे जाऊँगी। बहुत तेज़ धूप हो रही है, अभी सारे काम बाकी पड़े हैं। चलिए गाइस, इतनी मेहनत मैं करती हूँ, आपके लिए नहीं करती हूँ। मेहनत तो मैं करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, अपने प्लांट्स के लिए करती हूँ। लेकिन हमारी मेहनत आपको कुछ भी ज़रा सी भी अच्छी लग जाती हो, कहीं से भी कुछ भी हमारी वीडियो से आपको सीखने को मिलता हो, जो भी अच्छा लग जाता हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़। व्यूवर्स तो आ जाते हैं पर लाइक होती नहीं। एक ज़रा सा बटन आप लोगों को हिट करना होता है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट भी कम आते हैं। और प्लीज़ जो है आप ही लोगों की वजह से तो ये चैनल बनाया है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे जाऊँगी। तो बस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने कर रखा है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए गाइस, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।